अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज आपका सेकंड मॉक टेस्ट है, वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। आपका पहला मॉक टेस्ट हमने लिया वो था पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे। अगर आपने वो नहीं देखा, आप उसे देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JK आईकॉम दें, आपको ये चैनल दिख जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने पीडीएफ्स शेयर करते हैं और वीडियोस की लिंक भी वहाँ पे शेयर होती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आज आपका मॉक टेस्ट है। मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मॉक टेस्ट से आपको सेल्फ एग्जामाइन हो जाता है कि आप किस टॉपिक को कितना समझते हैं, कितना आपको उस पे होल्ड आया है। आपको जितने भी क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, आप खुद से उन्हें आंसर देने की कोशिश करें। फिर लास्ट में देखिए आपसे कितने गलत हुए, कितने ठीक हुए। आपसे सारे ठीक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे अगर क्वेश्चंस गलत भी हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, अभी टाइम भी है। आप अपनी रैंक को, अपनी परफॉर्मेंस को सुधारें, अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि आप अच्छा होल्ड रख पाए हर एक सब्जेक्ट पे। तो आप पहला ही क्वेश्चन देखें। पहला ही क्वेश्चन है आपका, आप खुद से भी आंसर देना स्टार्ट करें अपनी अपनी जगह। यहाँ देखिए आप, मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया ऑरिजिनेट फ्रॉम। बोलते हैं जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में होते हैं, मोस्टली वो कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं इंडिया में। आपकी ऑप्शंस हैं बे ऑफ बंगाल, अराबियन सी, साउथ इंडिया सी, साउथ इंडियन सी, इंडियन ओशन। राइट आंसर इज बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में हो जाते हैं। और आपको याद रखना, ये डिवास्टिंग होती हैं, ये साइक्लोन्स डिवास्टिंग होती है, मीन्स ये डैमेज करती हैं प्रॉपर्टी को। तो राइट आंसर गोज बे ऑफ बंगाल फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मॉनसून इन समर। आपको बोला गया है कि फर्स्ट मॉनसून कहाँ पे इंडिया, मतलब इंडिया के किस पार्ट में वो रिसीव होता है। नीचे आपको ऑप्शंस हैं हिमालयाज, मेघालय प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। आप खुद से जवाब दें। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेस्टर्न घाट्स। आपको पता ही है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है। तो जब समर में साउथ वेस्ट मानसून इसे कहते हैं, जो समर का मानसून होता है ना, उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ऐसे ऐसे इंडिया की ओर विंड्स आती हैं, पहले हिट होता है वेस्टर्न घाट्स। सबसे ज़्यादा बारिश भी वेस्टर्न घाट्स की ओर ही होती है, वेस्टर्न कोस्ट पे ही होती हैं। राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। यहाँ देखें, आपके पास क्वेश्चन है, द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। बोलते हैं जो सीजनल रिवर्सल विंड डायरेक्शन में होता है एक साल के अंदर, उसे क्या बोलते हैं। क्या उसे मॉनसून बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। द राइट आंसर इज मॉनसून। आपने अगर पढ़ा होगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अराबिक वर्ड मौसिम, जिसका मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन, जिसका मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन। तो मॉनसून इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो भी आप याद रखिए, अराबिक वर्ड मौसम से निकला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स हेल्प अस इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर्स। बोलते हैं वो कौन सी लोकल विंड है जो हेल्प करती हैं ब्लॉसमिंग इन कॉफी फ्लावर्स। कॉफी फ्लावर्स होते हैं ना, प्लांट है, इसके फ्लावर्स होते हैं कॉफ़ी फ्लावर्स, इनके ब्लॉसम में कौन सा विंड हेल्प करता है, वो कौन सी लोकल विंड हेल्प करती है। नीचे ऑप्शन है मैंगो शावर, लू, नॉर वेस्टर्स, ब्लॉसम शावर्स। आप खुद से जवाब दें। द राइट आंसर इज ब्लॉसम शावर्स। अगर आपको पता होगा कि प्री मानसून शावर्स हो जाते हैं, मीन्स प्री मानसून
शॉवर्स हो जाती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में लोकल पीपल ने उन्हें लोकल विंड नेम्स दिए हैं, अपने अपने स्टेट के हिसाब से, अपने अपने माहौल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ये चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो शावर अगर आप देखेंगे ना, ये प्री मानसून शावर है, प्री मानसून शावर है ये, और ये हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ मैंगोज में, राइपनिंग ऑफ मैंगोज में, इसीलिए इस वहाँ के लोग इसे बोलते हैं मैंगो शावर, क्योंकि मैंगो को ही हेल्प करता है राइपनिंग होने में। लू है ना, ये JKSSB ने पूछा है, उन्होंने बोला है लू क्या है। अगर आप देखेंगे ये हॉट ड्राई विंड है, हॉट ड्राई विंड होती हैं जो चलती हैं इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना वहाँ पे एक हॉट ड्राई विंड चलती है जिसे लू कहते हैं, जिसे लू कहते हैं। ये JKSSB ने पूछा है, इसे आप बिल्कुल भी ना भूलें। नॉर वेस्टर्स ये क्या होता है, ये होती है थंडर स्टॉर्म, ये एक थंडर स्टॉर्म होती है इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। और ये है ना ब्लॉसमिंग शॉवर्स, ये तो यहीं पे है, ये राइपनिंग मतलब राइपनिंग नहीं, ये ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर्स में हेल्प करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉसम शॉवर्स। राइट आंसर इज ब्लॉसम शॉवर्स। फिर बोलते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग cause is responsible for rainfall during winters in the north western part of India। बोलते हैं विंटर्स में रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उसका कारण क्या है। नीचे आपको ऑप्शंस हैं, रिट्रीटिंग डिप्रेशन, साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साउथ वेस्ट मानसून। खुद से जवाब दें आप। द राइट आंसर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन थर्ड गोज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पता ही है कि विंटर में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो रेनफॉल होता है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यहाँ देखें, क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ राजस्थान बीइंग डेफिसिट इन रेनफॉल इज। रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है राजस्थान में कम बारिश होती है। नीचे ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर। द मूनसून फेल टू रीच दिस एरिया, मूनसून फेल हो जाता है वहाँ पहुँचने में। इट्स टू हॉट, राजस्थान बहुत गर्म है। देयर इज नो वाटर अवेलेबल एंड द विंड्स रिमेन ड्राई, विंड्स ड्राई रहती है, वहाँ पे पानी नहीं है। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड। आप खुद से जवाब दें। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। आपको पता है राजस्थान में क्यों, मतलब राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। अब आप बोलेंगे राजस्थान में एक हिल है, वो क्या है, अरावालीज है वहाँ पे, अरावालीज। अरावालीज की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे ना वो ऐसे नहीं है, अरावालीज की रेंज है ना वो ऐसे नहीं है कि विंड्स आए उससे टकराए तो बारिश हो जाएगी। अरावालीज की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे विंड्स आती हैं वो इसके पैरेलल में चली जाती हैं, पैरेलल इसकी विंड्स चली जाती हैं। मींस विंड्स का टकराव इस अरावालीज के साथ नहीं खाता है, इसीलिए विंड सीधे ऊपर से ही चली जाती है और इसकी साइड साइड में चली जाती है और बारिश वहाँ पे नहीं होती। यही वजह है कि वहाँ पे कोई बैरियर नहीं आता है जिससे विंड्स टक्कर खाए, ऊपर जाए, कूल हो जाए, कंडेंस हो जाए और बारिश पड़ जाए। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप, द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली। बोलता है जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना वहाँ पे समर, अगर ये समर है अगर विंटर है, वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर का डिफरेंस है ना वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समर, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर समर में यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, विंटर में यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, डिफरेंस क्या रही, डिफरेंस 5 की रही, वो तो कोई बात नहीं है, मतलब वो कम बात है, 5 का डिफरेंस है ना, मतलब कम है डिफरेंस, एक्सट्रीम टेम्परेचर उतना नहीं है। रीज़न क्या है इसके पीछे, साउदर्न पार्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। नीचे ऑप्शन है, द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर, द स्काई इज जनरली क्लाउडी, द सन रेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। द राइट आंसर इज द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर। आपको अगर पता होगी जो टेम्परेचर है ना, जो क्लाइमेट है ना, बहुत सारी चीज़ें इस पर इफ़ेक्ट करती हैं और वाटर बॉडीज़ का भी इस पर इफ़ेक्ट रहता है। अगर आप साउदर्न पार्ट में देखेंगे ना, यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से इंडियन ओशन है, मीन्स साउदर्न पार्ट को हर तरह से वाटर बॉडीज़ ने घेरा है, वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट रहता है,
मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ ने घेरा है, इसलिए टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है, इसलिए ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ पे नहीं है, डिफरेंस नहीं है समर और विंटर का ज़्यादा। द राइट आंसर इज एडजॉइनिंग ओशियंस मॉडरेट द टेम्परेचर। क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल इज, जो मोस्ट है ना इंडिया का रेनफॉल वो क्या है? साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, इल्यूसियो, ओरोग्राफिक। आप जवाब दें। द राइट आंसर इज कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल इज राइट आंसर। वो क्या होता है कन्वेक्शनल? वो होता है मतलब जब सरफेस ऑफ अर्थ हीट अप हो जाती है तो हॉट एयर ऊपर जाता है, वो अपने साथ मॉइस्ट भी लेता है, फिर वहाँ पे वो ऊपर कंडेंस होता है, फिर वहाँ से वाटर गिरता है, तो ये होता है कन्वेक्शनल। मोस्ट ऑफ द इंडियन रेनफॉल इज कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखें, रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ, बोलते हैं रेनफॉल ऑफ इंडिया किससे एसोसिएटेड नहीं है? ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स। द राइट आंसर इज एंटी साइक्लोन्स। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। बोलता है वो कौन सा पार्ट इंडिया का है जहाँ पे दोनों बारी बारिश होती है। मीन्स एक तो साउथ वेस्ट मानसून होता है, साउथ वेस्ट उसे बोलते हैं एडवांसिंग मानसून, मीन्स इंडिया में मानसून आ रहा है। दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसे बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, मीन्स इंडिया से मानसून जा रहा है। लेकिन इन दोनों के टाइम पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ दोनों जगह पे बारिश होती है, इस टाइम पे भी इस टाइम पे भी, वो कौन सी प्लेस है? द ऑप्शंस आर तमिलनाडु, ओडिशा, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आप जवाब दें। द राइट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बोलते हैं इनमें से वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सी स्टेट है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वहाँ पे रेनफॉल होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। आप देखिए, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, गुजरात है। पहले आपको अगर पता, आपको पहला पॉइंट होना चाहिए पता, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ये मॉइस्चर लाती है मेडिटेरियन सी से, इसीलिए वो बारिश करवाती हैं फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए आपको इंडिया का मैप पता होनी चाहिए, नॉर्थ में कौन सी स्टेट्स हैं, साउथ में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है। अगर आप देखेंगे वेस्ट ऑफ बंगाल ये ईस्ट में है, तो ये तो नॉर्थ पार्ट नहीं बनेगा। केरला नीचे साउथ में है और गुजरात भी कोस्टल लाइन का ही पार्ट बनता है। पंजाब नॉर्थ में है, तो पंजाब गोज राइट आंसर। पंजाब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स मानसून बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स मानसून बोले आप या रेनफॉल बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। नॉर्थ ईस्ट वो क्या होता है? रिट्रीटिंग मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है रिट्रीटिंग मानसून, मीन्स इंडिया से मानसून जा रहा है, जाने के टाइम पे कौन सा स्टेट है जिसमें रेनफॉल होता है? तमिलनाडु, आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल। द राइट आंसर इज तमिलनाडु। जब जा रही होती है ना विंड्स, ये खुश्क होती हैं, लेकिन यहाँ बे ऑफ बंगाल की साइड से कुछ विंड्स चलती हैं जिनको मॉइस्चर मिलता है बे ऑफ बंगाल से, फिर वो गुजरती हैं तमिलनाडु से, वहाँ पे वो बारिश करवाती हैं। तो तमिलनाडु वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज, आपको बोलना है विंटर में जो रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्ट में वो क्या है? वो कन्वेक्शनल है, ओरोग्राफिक है, मानसूनल है, साइक्लोनिक है। द राइट आंसर इज साइक्लोनिक, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती है। द राइट आंसर इज साइक्लोनिक। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, बोलता है जो पहले साउथ की बात है, इंडिया के साउथ की बात है, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये ईस्टर्न कोस्ट। बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा बारिश लेता है समर में, समर के मानसून में, मीन्स जब मानसून आता है एडवांसिंग मानसून में। क्यों? ट्रॉपिकल लोकेशन है, नियरनेस टू सी है, वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयास है। द राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि यहाँ पे हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, विंड्स इसके साथ टक्कर खाती है और बारिश करवाती हैं। द राइट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स।
द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ। राइट आंसर आपको बोलना है। इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल हम किससे डिटरमाइन करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को। नीचे ऑप्शंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डस्ट स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियोस मॉक टेस्ट अच्छे लगे, इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।